आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6 काव्य खंड जनतंत्र का जन्म पाठ को देखते हैं, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म जो है 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था और गांव का जो नाम है सिमरिया है। जब ये 2 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का निधन हो गया, यानी देहांत हो गया। इन्होंने जो है 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से बीए जो है ऑनर्स किए। उसके बाद मोकामा घाट हाई स्कूल में अध्यापक यानी टीचर बने। युद्ध प्रचार विभाग के अधिकारी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, प्राणभंग आदि जो है प्रसिद्ध है। और दिनकर जी का निधन जो है, मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हो गया। कवि परिचय में हम लोग को याद करना है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, कौन सा गांव था, इनके पिताजी का निधन जो भी कितने वर्ष के थे तो हो गया था, उसके बाद ये किस विश्वविद्यालय से ऑनर्स यानी बीए किए थे, और उसके बाद जो है कौन से स्कूल के अध्यापक रहे हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हैं। और इनकी रचना को याद करना है, अर्धनारीश्वर है और संस्कृति के 4 अध्याय है, और रेणुका है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, प्राणभंग है इत्यादि और भी है, लेकिन मुख्य रूप से यही है। और इनका जन्म यानी मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हो गया। जन्म और मृत्यु याद करना है और बाकी जो मुख्य टॉपिक है उसको भी देख लेना है। चलिए हम लोग कविता को देखते हैं। जनतंत्र का जन मतलब लोग, लोगों का जो तंत्र है उसके बारे में जानते हैं। या यहाँ पे जो है जन मतलब लोग होता है, लेक होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र बोले, लोक बोले या जन बोले। लोग को ही जन बोलते हैं और लोक बोलते हैं। जहाँ पे लोगों का तंत्र होता है उसी को लोकतंत्र या जनतंत्र बोलते हैं। तो जहाँ पे जनता का शासन होता है वहीं पे जनतंत्र लागू होता है या लोकतंत्र होता है। देखते हैं। सदियों की ठंडी बूझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। कह रहा है कि जो सदियों से जो राख जो है ठंडी हो गई थी वो अब जो है सुगबुगा उठी है, मतलब सुनुग रही है। और मिट्टी जो है सोने का ताज पहनने के लिए इठला रही है, मतलब जनता जो है जाग गई है और खुद जो है शासन करना चाहती है। ठीक है ना। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। कौन आ रही है जी? जनता आ रही है। करा की राह दो, समय का रथ आ रहा है। घर घर का नाद जो है, आवाज जो है आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। अब जो है आप लोग सिंहासन खाली करिए और जनता उसको जो है बैठेगी, शासन करेगी, राज करेगी। कौन है जी? जनता है। कौन है? जनता। कौन आ रही है? जनता आ रही है। ठीक है ना। स्वयं शासन करने के लिए ये सब नेताओं का बस का ये काम नहीं रह गया है, सब धांधली करता है ये लोग। मिट्टी की अबोध मूर्त वही, जो जनता ऐसा लगता है कि मिट्टी की मूर्त है, मिट्टी की प्रतिमा है। यानी
इनको जो है मिट्टी से बनाया गया है। का दुख होता है, का सुख होता है, हम लोग के साथ नेता लोग क्या करते हैं ये कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन अब जो है अब इन लोगों को सिंहासन खाली करना पड़ेगा और जनता अब खुद जो है शासन करेगी और बैठेगी। पहले जो ऐसा लग रहा था कि अब बोधी माटी का मूर्त है। ये सब जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जाड़ा हो, पाला हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा ही सह रही थी। सरकार को कुछ नहीं बोल रही थी। सरकार जो है जनता के बदौलत बनता है, ठीक है ना, जन यानी लोगों के लिए। और ये लोग जनता के लिए जो चीजें आती हैं खुद जो है खा जाते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जरा में इसको ठंडा लगेगा तो यह जो है जनता को कुछ नहीं करते हैं। बरसात में वर्षा होगा, मकान नहीं बनेगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। तो अब जन जो है लोगों के सेवक है तो लोगों के लिए करना चाहिए, लेकिन नेता लोग नहीं करते हैं। नहीं करता है तो पहले तो जनता सह रही थी लेकिन अब सहने वाली नहीं है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, ऐसा लगता है कि हमारे अंग जो नेता सब है हम लोगों को जो है सता रहा है सब। कभी न कभी मुंह खोल कर दर्द कहने वाली, कितना भी हम लोगों को दर्द दे लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे, ठीक है ना। हम लोग अपने दर्द को सह रहे थे, कितना भी दर्द दे लेकिन हम लोग मुंह नहीं खोल रहे थे। तो ये सब कसर जो है कौन सह रहा था, तो जनता, ठीक है ना। उस समय जनता कुछ नहीं कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि माटी की मूर्त है, हमेशा जाड़ा हो, पाला हो, हमेशा एक जैसा रहना। उसको कितना भी जो है नेता लोग परेशान कर रहे हो लेकिन वह मुंह नहीं खोलेगा, अपना दर्द नहीं बताएगा। यह जनता थी। हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। नेता लोग जो है बड़ी बड़ी जीभ निकाल के और बड़ी बड़ी कसम खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जनता को ऐसा लगता है कि सचमुच में जो है ना ये लोग ऐसा कर ही देंगे, और जीतने के बाद ये सब कुछ नहीं करता है। ठीक है, आपको पहचानता तक ना है ना कि चुनाव में कौन व्यक्ति जो हमारे साथ में घूम रहे थे अब का है ना है। फिर तो अब जनता मूर्ख नहीं रही है, जनता जो है जागरूक हो गई है। अब जनतंत्र लागू होगा, नेता जो है धांधली करने वाला है उन्हें हटाया जाएगा सिंहासन से। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? जनमत क्या है मतलब लोगों का जो है मत क्या है, लोग क्या चाहते हैं। हाँ, प्रश्न गुड, जनता इस पर क्या कहती है। गुड मतलब मूर्ख। यह प्रश्न है कि जनता क्या चाहती है, लेकिन जनता तो गुड है यानी मूर्ख है। मूर्ख है तो कभी सवाल नहीं पूछे कि जनता क्या चाहती है। फिर मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार और सजा लो दोनों में। ऐसा लगता है कि जनता फूल है। जनता क्या है? फूल है। जब मन करेगा कोई मृत है तो उसको शरीर पे चढ़ा दिया जाए, वही फूल को उतार के ले जाके मंदिर में भी चढ़ा दिया जाए। इसको ये ना पता है कि हमारा यूज कहाँ पे किया जा रहा है। जनता को सही जगह पे भी यूज किया जाएगा, गलत जगह पे भी यूज किया जाएगा। नेता लोग जब मन करता है, जहाँ मन करता है वहां पे यूज करते हैं जनता को, क्योंकि जनता जो है गुड है। गुड मतलब मूर्ख है, यह कुछ नहीं जानती है। बस ये नेता सबको नारा लगाना जानती है कि हमारा नेता कौन है। काम से मतलब ना है, हमारे लिए क्या कर रहे हैं मतलब ना है। ये लोग जो है जात देखते हैं कि जात के हैं, ठीक है ना, इसीलिए विकास नहीं होता है। जात देखिएगा तो फिर विकास नहीं होगा, विकास देखिएगा तो जात नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। मानो हो गया जनता जो है, ऐसा लगता है कि पहले के लोग फूल थे, जहां मन मुझे चढ़ा लो और जब मन करे तब उतार लो, गलत सही कुछ नहीं जानते थे। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। जनता ऐसा भी ना है कि दूध मुही है। दूध मुही मतलब बच्चा, बच्चा को जो आप नेपुल का दूध धराइएगा तो चुप हो जाएगा। वैसे ही जनता भी है, उन लोग 500 रुपये नेता लोग देते हैं और जो है चुप करा देते हैं और बोलते हैं कि चुप हो जाइए, 500 लीजिए और हम ही को अपना मत दीजिएगा, अपना वोट दीजिएगा। और यह जनता जो है 500 रुपये में 5 साल के लिए बिक जाती है। फिर और यही जब नेता लोग के पास यह जाते हैं
तो किसी काम को करवाने 5 के बदले जो है 1000 रुपया का डिमांड करते हैं और मजबूरी में हम लोग देते हैं और काम भी करवाते हैं। तो इन्हें हम लोगों को मूर्ख समझिए, हमें 500 नहीं लेना चाहिए। अभी भी जनता को दूध मुही समझते हैं, पैसा दारू और खाना पे खरीदना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जंतर मंतर करवा लीजिएगा कि जंतर मंतर मार देंगे तो हम ही को वोट देगा। ऐसा भी ना है कि जनता जो है बच्चा है कि खिलौना दे के उन्हें खुशला लीजिएगा और खुश रखिएगा। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जब जनता चलती है तो बवंडर उठता है। जनता जब गोपाल क्रू भक्ति चढ़ाती है, जब जनता गुस्सा होती है, फिर तो 2 राह समय का रथ घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो जनता आती है। मतलब कह रहा है कि समय का रथ जो है बदल चुका है, 2 राह है, अब जनता आ रही है, सिंहासन खाली कर दो, अब जनता शासन करेगी। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब हुंकार भरते हैं तो ऐसा लगता है कि महल उखड़ जाएगा, जब पूरा जनता एक बार में छिड़ा दे तो। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाए, अगर सांस अगर ले ले, अगर जनता पूरा फूंक देना तो ऐसा लगता है कि इनका ताज जो है उनका सर से जो है उड़ जाएगा, सिंहासन से, ठीक है ना, खाली हो जाएगा सिंहासन। ताज जो है जो सर पे होता है उड़ जाएगा। फिर जनता की रोको रहा समय में ताव का, जनता को रोक देगी, समय में ऐसा कोई ताव नहीं है, बहुत ज्यादा जनता होती है। वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ता है, जनता जिधर जाएगा उधर जो है काल मुड़ जाएगा, काल चक्र उधर ही चलेगा। फिर अब 2 शताब्दी सहस्त्र शब्द का अंधकार बीता, गुवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। मतलब जो सदियों से जब मतलब हम लोग पे शासन नेता लोग कर रहे थे, वो अंधकार जो है अब समाप्त होने वाला है और अंबर से जो है आप जाके देखिए, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय है। मतलब अब जनता जो है सपना देख रही है कि हम लोग अजय अमर है, हम ही लोग जो है शासन करेंगे। चिरते तिमिर का वृक्ष उमड़े आते हैं। मतलब ऐसा जो है जब हम लोग चिल्लाएंगे तो ऐसा नहीं है, वृक्ष जो भी है वो भी उमड़ जाएंगे। सबसे विराट जनतंत्र जग का आ पहुंचा। सबसे विराट जो है जनतंत्र मतलब लोगों का तंत्र संसार में आ गया है, जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लोग ही शासन करेंगे उसमें। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ के ही 33 करोड़ ही सिंहासन तैयार करो। 33 करोड़ अब सिंहासन को तैयार किया जाएगा। 33 करोड़ लोगों का अभिषेक होगा। आज का राजा नहीं आज प्रजा है, आज जो है राजा नहीं प्रजा राज करेगी। 33 कोटि जो जनता के सर पे आज मुकुट पहनाया जाएगा। कहता है यहाँ पर आरती लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में ताखाने में। मतलब कह रहा है कि आरती का जो थाली है तू लेके किधर ढूंढता है मूर्ख, मंदिर में मस्जिद में, ये सब कहाँ तू लेके जा रहा है। जो देवता लोग हैं, देवता जो है वह सड़क पर है, सड़क पे गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता तुमको मिलेंगे खेत में खलिहान में, ठीक है ना, फावड़े और हल लेके खेत जोत रहे होंगे, ठीक है, वो सब खेती करते हैं तभी हम लोग खाते हैं। आरती आपको उतारना है तो लोगों का उतारिए, किसान का उतारिए, मजदूर का उतारिए, ठीक है ना। वो लोग जो किसान लोग फसल बोते हैं तो वह फसल होता है तो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं। कहता है कि मूर्ख तुम आरती का थाली लेके कहाँ मंदिर में जाकर आरती कर रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो। देवता तुमको मिलेंगे देखिएगा जाके तो सड़क पे आपके लिए सड़क बना रहे होंगे, गिट्टी तोड़ रहे होंगे, उन लोगों का मदद करिए, उन्हें पानी पिलाइए, खाना खिलाइए। आपके लिए खेत में जो है लोग खेती कर रहे होंगे, किसान खेत में खलिहान में हल चला रहे होंगे, ठीक है ना, उनकी मदद करिए। धूर्ता सोने से श्रृंगार सजाते हैं, ठीक है ना। 2 राह समय करत घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, ठीक है ना।
सोने से जो है श्रृंगार सजाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं सोने से जो है श्रृंगार करते हैं भगवान लोगों का, ठीक है ना। लेकिन अमीर के घर कुछ नहीं होता है गरीब लोगों के यहाँ, और अमीर जो है श्रृंगार करते रहते हैं। दो राह समय को जो राह दो, अब रथ का आवाज सुनो, अब जो है सिंहासन खाली कर दो, जनता आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर 1 जो है इससे पहले के क्लास में हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया। और अगले क्लास में जो हम लोग 7 चैप्टर को देखते हैं। और वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।